जय हिंद साथियों। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कांग्रेस के अधिवेशन अध्यक्ष एवं विशेष तथ्यों के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कांग्रेस के 1916वां अधिवेशन तक बात किया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो जाकर अवश्य देख ले। उस पर 2 पार्ट बन चुका है वीडियो का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, वहां से आप देख सकते हैं। पहले इस वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान पूर्वक अवश्य देखें। तो चलिए वीडियो में बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कांग्रेस के 1917वां अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन 1917वां ईस्वी के अधिवेशन है, जिसके अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट बनी। एनी बेसेंट उस अधिवेशन के अध्यक्ष है जो 1917 में हुआ था। और एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी, प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। और यह 33वां अधिवेशन था और 34वां अधिवेशन है 1918 के अधिवेशन, जो बम्बई में विशेष अधिवेशन हुआ। देखिए, वार्षिक अधिवेशन साल में एक बार होता था, लास्ट महीना दिसंबर के टाइम में। और यह विशेष अधिवेशन यानी कोई विशेष कार्यों के जरूरत पड़ता था तो वह साल पूर्णे से पहले ही एक विशेष अधिवेशन का आयोजित किया जाता था उस कार्य को पूर्ण करने के लिए। तो इस अधिवेशन में बम्बई विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष बने सैयद हसन इमाम इस अधिवेशन के अध्यक्ष बने। और 1918 ईस्वी में एक अधिवेशन हुआ, 34वां अधिवेशन 1918 ईस्वी में हुआ, जो बम्बई में विशेष अधिवेशन हुआ था। लेकिन 1918 ईस्वी में ही एक वार्षिक अधिवेशन हुआ जो दिल्ली में हुआ, जिसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। 1918 ईस्वी के वार्षिक अधिवेशन में मदन मोहन मालवीय तिलक अध्यक्ष के रूप में चुने गए और वे सिरोली केस के सिलसिले में उन्हें इंग्लैंड जाना पड़ा, जिसमें आत्मनिर्णय अधिकार की मांग की गई। और 1919 ईस्वी में 36वां अधिवेशन में अमृतसर में हुआ था। 1919 ईस्वी में 36वां अधिवेशन अमृत शहर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू बने। और अगला अधिवेशन 1920 ईस्वी में वार्षिक अधिवेशन हुआ और 30वां अधिवेशन हुआ था, जो नागपुर में दिसंबर महीना में आयोजित हुआ, जिसके अध्यक्ष चक्रवर्ती विजय राघवाचार्य थे, जो 38वां अधिवेशन था। और 37वां अधिवेशन 1920 ईस्वी में हुआ, जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। और यह कलकत्ता में विशेष अधिवेशन जो सितंबर महीना में आयोजित हुआ। और इस 1920 ईस्वी के अधिवेशन नागपुर अधिवेशन में क्या हुआ, तो नागपुर अधिवेशन में हुआ था तिलक स्वराज फंड स्थापित हुआ। वह स्थापित किस अधिवेशन में हुआ, तो वह नागपुर के दिसंबर महीना में आयोजित जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था उसी में यह स्थापित हुआ था। तो वह तिलक स्वराज फंड स्थापित हुआ था। और 37वां अधिवेशन में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन 37वां अधिवेशन में शुरू हुआ था। कलकत्ता के विशेष अधिवेशन सितंबर महीना में जो आयोजित हुआ था उसी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। और 1921 ईस्वी में अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष
हकीम अजमल खां बने और इस अधिवेशन में चित्तरंजन दास जेल में होने के कारण एक कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया और वह कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हकीम अजमल खां को बनाया गया। अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हकीम अजमल खां को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और 40वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में हुआ, जिसमें स्वराज दल का निर्णय लिया गया। स्वराज दल का निर्णय लिया गया और वह अधिवेशन गया में हुआ था, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास बने। 1921 ईस्वी में चित्तरंजन दास जेल में होने के कारण अध्यक्ष नहीं बन पाए, लेकिन 1922 ईस्वी में चित्तरंजन दास जब जेल से बाहर आ गए तो 1922 ईस्वी में गया के जो अधिवेशन था उसमें चित्तरंजन दास अध्यक्ष बने थे चित्तरंजन दास। और यह इसी अधिवेशन में स्वराज दल का निर्णय लिया गया। 1923 ईस्वी में वार्षिक अधिवेशन हुआ जो काकीनाडा में हुआ था, जिसके अध्यक्ष मोहम्मद अली बने और 1923 ईस्वी में एक विशेष अधिवेशन भी हुआ था जो दिल्ली में हुआ, जिसके अध्यक्ष अब्दुल कलाम आजाद बने और 43वां अधिवेशन 1924 ईस्वी में घटित हुआ, जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी बने और वह बेलगांव में वह अधिवेशन हुआ था। और 1924 ईस्वी के अधिवेशन में मुस्लिम दल को अलग किया गया और नरम दल को कांग्रेस में लाया गया। 44वां अधिवेशन 1925 ईस्वी में हुआ, जिसके अध्यक्ष सरोजनी नायडू बनी, जो भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। भारत के प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन के अध्यक्ष बनी और 1926 ईस्वी में गुवाहाटी के अधिवेशन में श्रीनिवास अयंगर अध्यक्ष बने और इसी अधिवेशन से नेताओं को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। वह किस अधिवेशन में? तो गुवाहाटी के अधिवेशन में, जिसमें अध्यक्ष थे श्रीनिवास अयंगर। और 46वां अधिवेशन 1927 ईस्वी में हुआ, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर एम ए अंसारी थे। जो अधिवेशन मद्रास में हुआ, जब अधिवेशन मद्रास में 1927 ईस्वी में घटित हुआ, जो 46वां अधिवेशन था। और 47वां अधिवेशन 1928 ईस्वी में कलकत्ता में घटित हुआ, जिसके अध्यक्ष मोहनलाल नेहरू थे। और 48वां अधिवेशन 1929 ईस्वी में हुआ, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और वह अधिवेशन लाहौर में हुआ था। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया एवं पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ। 49वां अधिवेशन 1931 ईस्वी में हुआ और वह कराची में हुआ, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जिस अधिवेशन में आर्थिक अधिकार का प्रस्ताव एवं मौलिक अधिकार के प्रस्ताव पारित हुआ। अगला अधिवेशन है 1932 के, जो दिल्ली स्थान में हुआ था, जिसके अध्यक्ष रणछोड़मल अमृतलाल है। और अगला अधिवेशन है 1933 ईस्वी के, जो कलकत्ता में हुआ, जिसके अध्यक्ष नलिनी सेन गुप्ता है। 1934 ईस्वी के अधिवेशन,
जो बंबई में हुआ था, जिसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद है। और यह अधिवेशन 52वां अधिवेशन है, 52 अधिवेशन है। और 53 अधिवेशन 1936 ईस्वी में हुआ था, जो लखनऊ स्थान पर जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे। और अगला अधिवेशन है 1937 के, जो फैजपुर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ही है। और अगला अधिवेशन है जो 1938 ईस्वी में हुआ था, हरिपुर में, और इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस है। और इस अधिवेशन में विशेष तथ्य है, गांधी जी के न चाहने पर भी पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ था इस अधिवेशन में, सुभाष चंद्र बोस के अधिवेशन, हरिपुर वाला अधिवेशन में। अगला अधिवेशन है 1939 के अधिवेशन, जो त्रिपुरी में हुई थी, त्रिपुरी में, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ही है। और यह अधिवेशन में गांधी जी के असहमति के कारण सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे दिए। अगला अधिवेशन है 1940 ईस्वी के, जिसके अध्यक्ष अब्दुल कलाम आजाद है। और यह अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था। रामगढ़ पहले बिहार का ही स्थान था, जो अभी झारखंड में जुड़ गया हुआ है। और बंटवारा के बाद झारखंड में वह रामगढ़ है अभी, लेकिन आज़ादी समय से पहले रामगढ़ बिहार में ही था। और सबसे अधिक समय तक कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में रहने वाला अध्यक्ष कौन है? तो अब्दुल कलाम आजाद है। और यह क्यों? तो यह इसलिए सबसे अधिक समय तक कार्यकारी अध्यक्ष बने रहे कि 1940 ईस्वी में अध्यक्ष बने थे अब्दुल कलाम आजाद, और 1941 ईस्वी से लेकर 1945 ईस्वी तक कोई अधिवेशन ही नहीं हुआ। इसके कारण सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष बने रहे अब्दुल कलाम आजाद। तो 6 साल तक अब्दुल कलाम आजाद अध्यक्ष बने रहे थे। और अगला अधिवेशन है 1946 ईस्वी के, जो मेरठ में हुआ था, जिसके अध्यक्ष JV कृपलानी है। और उसके बाद वाला अधिवेशन 1948 के अधिवेशन है, जो जयपुर में हुआ था। पट्टाभी सीतारमैया इसके अध्यक्ष थे। इसके अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया थे। और नोट है 1930, 1935 एवं 1941 से लेकर 1945 तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ। 1945 तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ। और कांग्रेस के अधिवेशन अध्यक्ष एवं विशेष तथ्यों वाला वीडियो होता है। कांग्रेस का अधिवेशन यहीं पे समाप्त होता है, द एंड होता है। यही संपूर्ण कांग्रेस के अधिवेशन का संपूर्ण वीडियो रहा। और आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर अवश्य देख ले। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाकर प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।